को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ साथियों, पूरी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्रेस कर लेना बेल आइकन को, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट टाइम से मिलता रहे। ठीक है, तो साथियों बच्चे मेरे पास लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर रिजल्ट की अपडेट दीजिए, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझना कि आरआरबी एनटीपीसी के अंदर, ठीक है, जितने बच्चों ने भी फॉर्म फिल किया है उनमें लगभग सभी बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने ग्रुप डी का भी जो फॉर्म है वो भी फिल किया है। ठीक है, आपने भी फिल किया होगा, यानी जिन बच्चों ने आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया है उन लोगों ने ही ग्रुप डी का भी एग्जाम फॉर्म भर रखा है और उनका एक ग्रुप डी का एग्जाम भी है। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो ग्रुप डी है उसकी जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, यानी 17 अगस्त से ग्रुप डी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सिलेक्टेड है, यानी जिन्होंने 2, 3, 5 का और 4 और 6 में जो सिलेक्टेड है सभी हैं टोटल, उनका ये डाउट है कि सर अभी तक ना तो 2, 3, 5 का रिजल्ट आया है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमारी अगर टाइपिंग पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है तो अगर हम टाइपिंग की भी तैयारी करें तो फिर हमारी ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी नहीं हो पा रही है। ठीक है, यानी बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखो एग्जाम आ चुका है ग्रुप डी का और ऊपर से यहाँ पर एनटीपीसी की टाइपिंग भी होनी है, तो एक तरीके से एक प्रेशर आ चुका है बच्चों के ऊपर। ठीक है, अब वे ये कह रहे हैं कि सर क्या एनटीपीसी की जो ये टाइपिंग डेट है क्या ग्रुप डी के एग्जाम के बाद आएगी या पहले होगी। उनका ये कहना है कि सर हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम की, क्योंकि हमें लगता है कि एनटीपीसी की अगर टाइपिंग आ जाएगी तो अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो टाइपिंग में हम जो है फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर देखी जाए। ठीक है, आप लोग भी समझदार है, खुद सोचिए, यानी यहाँ पर ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है 17 अगस्त। ठीक है, बहुत जल्द आने वाली है। उससे पहले एनटीपीसी की जो टाइपिंग के लिए जो पोस्ट हैं उनमें की जो टाइपिंग होनी है, अगर वो ग्रुप डी के एग्जाम के दौरान आ जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों के सामने। ठीक है, यानी अगर मान के चलो ग्रुप डी का भी एग्जाम तभी है और टाइपिंग डेट भी तभी आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चे एक साथ दोनों चीजें नहीं कर पाएंगे, या तो पहले वो एग्जाम ही देंगे या फिर टाइपिंग ही करेंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने दिमाग से सेंस से थोड़ा सोचिए कि अगर एनटीपीसी की टाइपिंग डेट और ग्रुप डी की एग्जाम डेट एक साथ आ गई तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो एनटीपीसी की भी जो टाइपिंग है उसमें भी तैयारी करनी पड़ती है, सीबीएटी की भी तैयारी करनी है और ग्रुप डी के एग्जाम की भी तैयारी करनी है। अब इतनी सारी चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। हालांकि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट मिली थी आपके रिजल्ट को लेकर, वो मिली थी यहाँ पर 12 से 15 जुलाई मिली थी। ठीक है, यानी 12 से 15 जुलाई के बीच में आपका जो एनटीपीसी का 2, 3, 5 का लेवल का जो रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा और जो टाइपिंग भी है वो लगभग 20 से 25 दिन बाद आपकी करवा ली जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अभी 12 तारीख तक को ही पता चलेगा। लेकिन अगर साथियों आपका रिजल्ट नहीं आता है ना तो आप लोगों को भी हमारा साथ देना पड़ेगा और सरकार से हम मांग रखेंगे कि एंड जो ये ग्रुप डी की डेट है ना, ग्रुप डी जो एग्जाम है या तो उससे पहले करवा लीजिए। ठीक है, या फिर बाद में करवा लेना, क्योंकि देखो एक साथ में दोनों की तैयारी करने में प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि देखो मुझे ये भी लगता है क्योंकि उन लोगों ने जो 17 अगस्त डेट बताई है ग्रुप डी की वो कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो टेंटेटिवली डेट है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो 17 अगस्त से थोड़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि साथियों आरआरबी एनटीपीसी की जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उनमें टाइपिंग होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनटीपीसी की ये भर्ती थी ये ग्रुप डी से पहले आई थी, तो ग्रुप डी की से पहले ये वैकेंसी आई थी, तो जो इसमें जितनी भी चीजें हैं वो ग्रुप डी के एग्जाम से पहले होनी है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि आरआरबी एनटीपीसी की जो एक रिक्रूटमेंट है ये बहुत तेजी से यहाँ पर काम कर रही है। आपने देखा होगा कि विद इन 1 वीक्स में ही आपकी आंसर की आ गई थी और रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग क्या हमारा साथ दोगे और आपको क्या लगता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो ये डेट है अलग अलग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज साथियों जो 12 से 15 वाली रिजल्ट डेट है, बच्चे मुझसे लगातार पूछते हैं कि सर आपको किसने बताया। ठीक है, देखो हमें कहीं ना कहीं से जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है हम सोचते हैं कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि बच्चे इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि हमेशा हर चीज का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। अगर आपके सामने लक्ष्य होगा ना तो आपकी तैयारी उतनी अच्छी होती है। ठीक है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं तो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो हम ये जो होती है आपकी जो उम्मीदें हैं, आपके जो मोटिवेटेड है, मोटिवेशन आपको ये चीजें करती रहती है। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के बीच में कि अगर ये दोनों चीजें एक साथ रही तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, और मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी अपना जो सजेशन अपनी एडवाइस कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है, और साथियों देखो अब 12 और 15 तारीख तक हमें वेट करना है। अगर तब भी आपका रिजल्ट घोषित नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। बच्चे ना तो टाइपिंग की तैयारी कर पाएंगे और ना ही ग्रुप डी के एग्जाम की, एक साथ इतना बोझ, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरी चीज ये है कि जिस एज में एनटीपीसी और ग्रुप डी के बच्चे हैं, ज्यादातर जिम्मेदार बच्चे हैं जो कि अब जॉब भी करते हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, और क्योंकि इसमें जो एज लिमिट होती है वो ज़्यादा होती है तो बहुत सारे युवा और हमारे जो
बच्चे वो ऐसे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अपने घर के परिवार की जो रोजी रोटी चला रहे हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ तैयारी ही नहीं कर रहे बल्कि अपने घर का जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी वो ध्यान रखते हैं, कमाते हैं। यानी बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ वो ड्यूटी करते हैं और थोड़ा सा समय निकाल कर वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो लोग टाइपिंग भी करेंगे, फिर ऊपर से वो लोग यहाँ पर ग्रुप डी के एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर बच्चों के सामने आएगी और उन्हें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम से दोनों चीज़ों का आ जाना बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है वो TCS कंपनी ही करवाएगी, क्योंकि मैंने आपको कल एक ऑफिशियल SSC का नोटिस दिखाया था जिसमें उसमें साफ साफ आपने देखा है कि उसमें लगभग 1.5 महीना यानी 40 दिन के SSC का कोई भी एग्जाम शेड्यूल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपका TCS कंपनी ही करवाएगी, ठीक है। जिसमें बहुत अच्छी खबर है क्योंकि TCS कंपनी लगातार बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देती है और काफ़ी समय से TCS कंपनी ही एग्जाम करवा रही है। तो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम पैटर्न को समझने में, क्वेश्चन को यानी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। यानी पिछली बार भी जो 2018 में वैकेंसी थी उसका भी एग्जाम TCS ने ही करवाया था। तो साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ। और साथियों जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताना। और साथियों आप लोग बोलते हो कि सर आप थंबनेल ऐसे क्यों लगाते हो, कि देखो साथियों नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आप लोगों तक बात पहुंचानी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन साथियों बात मैंने कुछ भी आपको गलत नहीं बोली है, ठीक है। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में अपनी एडवाइस जरूर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रेस कर लेना बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए।